guys, how's you? I hope you all are fit and fine. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक. ठीक है भाई, चैप्टर तो करते ही जा रहे हैं, नए टॉपिक पे आ गए हैं. देखते हैं आज का नया टॉपिक है क्या. दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन. यानी कि जो पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से जो लेबर है यानी कि काम है उसका क्या होता है, डिवीजन होता है. देखिए भाई, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर आर डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली. हमें पता है कुछ हमारे हिस्टोरिकल, कुछ हमारे कल्चरल रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें पता है पुरुष ये वाले काम करेंगे, महिलाएं ये वाले काम करेंगी. ठीक है, तो देखिए वो क्या काम है. जैसे कि पुरुषों को यहाँ पे दिखाया क्या गया है. पुरुष क्या काम कर रहे हैं भाई, पुरुष कर रहा है अपना हल जोतने का काम यानी कि फार्मिंग का काम कर रहा है. आपको पता ही है भाई, जो पुरुष है वो बाहर जाके काम करते हैं, जॉब करते हैं. एक सिनारियो बता रही हूँ, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लोगों के दिमाग में जो सिनारियो मैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से. तो भाई देखिए महिलाएं क्या कर रही हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि वो घर का काम कर रही हैं अपना. ठीक है, तो महिलाओं को अगर हम एक ऑन एन एवरेज बात करते हैं, जो लोगों की सोच है कि पुरुष बाहर जाएगा, काम करेगा और पैसे कमा के लेके आएगा, और महिला जो है वो घर का काम करेगी, बच्चों का पालन पोषण करेगी और जो पैसा आ रहा है उसको खर्च करके अपना घर चलाएगी. ठीक है बेटा, देखिए तो ये दोनों चीजें हमने कर ली हैं. महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, यानी कि दे कुक फूड, क्लीन यूटेंसिल्स, वॉश क्लोथ्स, क्लीन हाउस एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. ओके बच्चा, अब सकल के जो पापा हैं, सकल और विलास की स्टोरी हम चैप्टर के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. बार बार उसके जो मतलब एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू हम कई चीजों को समझ रहे हैं. यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल क्या आता है, बूटा चौधरी है ना, बूटा चौधरी. तो बूटा चौधरी जी जो हैं वो क्या करते हैं, फील्ड को कल्टीवेट करते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन है उसको सेल कर देते हैं मार्केट में, और प्रोडक्शन को सेल करने के बाद जो पैसा बचता है, देखिए इनके हाथ में पैसा देख रहे हो आप, तो ये जो पैसा है इस पैसे को वो किसको लाके दे देंगे, अपनी वाइफ को, कि लो भगवान घर का खर्च चला लो, अब मैं पैसे कमा के ले आया हूँ. ओके, तो फिर जो शीला है वो भी घर का काम करती है. वो काम क्या करती है भाई, देखो कपड़े धो रही है बेचारी, अपना बच्चों को स्कूल से लेके आ रही है, फिर उसके बाद खाना बना रही है, और ये क्या कर रही है, बच्चों को मतलब ओवरऑल लुक आफ्टर कर रही है, सारे घर का और बच्चों का और पतिदेव का सभी का ख्याल रख रही है. क्या इन सब चीजों के लिए जो शीला है उनको पैसा मिल रहा है, दिख रहा है आपको इस पूरे में कहीं पे पैसे की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है, लेबर वेजेस कुछ मिल रहा है, सैलरी? जी नहीं, कुछ भी नहीं. पुरुष को पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, वेजेस मिल रहे हैं क्योंकि वो बाहर जाके काम कर रहा है, लेकिन महिलाओं को पैसा नहीं मिलता. आपकी मम्मियां भी घर में काम करती हैं, ठीक है, मैं भी घर में काम करती हूँ, तो क्या उसके लिए हमें पैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं. और इसके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूँ. हमारी सैलरी भी होनी चाहिए भाई, 1 करोड़ रुपए. इतना सारा काम करते हैं यार घर में, हमारी मम्मियाँ शुरू से लेकर मतलब करती रहती है, 24/7 वर्क करती हैं, दे हैव नो हॉलीडेज, लेकिन फिर भी वो एक भी शिकायत किए बिना पूरी जिंदगी काम करती रहती हैं. कितनी प्यारी चीज है ना. लेकिन फिर भी देख लो, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, क्योंकि नेशनल इनकम में सिर्फ वही चीजें ऐड होती हैं जो हम इन टर्म्स ऑफ मनी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. अब मम्मी जो प्यार करती हैं, मम्मी जो आपके लिए काम करते हैं, क्या आप उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी तोल सकते हो? नहीं. तो इसलिए चीजें जीडीपी में भी काउंट नहीं होती हैं. ओके बेटा, देखिए तो बूटा सिंह जो लाता है पैसा, वो सारा का सारा वो किसके लिए लाता है, रेयरिंग ऑफ हिज फैमिली, यानी कि अपनी फैमिली के पालन पोषण में वो लगा देता है. अब पापा भी हैं बेटा, काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जेब में थोड़ी रख रहे हैं वो पैसा, अपने घर में थोड़ी ला रहे हैं, मतलब अपने घर में कह रही हूँ, घर में तो ला रहे हैं अपने ऊपर थोड़ी खर्चा कर रहे हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर सारा पैसा खर्च करते हैं. उनकी स्टडीज है, उनकी एजुकेशन है, उनके जो छोटे मोटे होते हैं, पापा मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे कपड़े चाहिए, मेरा बर्थडे है, ये वो. ठीक है, तो जितना भी कमा रहे हैं हमारे पेरेंट्स वो हम पर ही लगा देते हैं. ठीक है, कल को आप पेरेंट बनोगे तो आप भी क्या करोगे, सारा का सारा पैसा अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, इस तरीके से सारा लगा देते हैं. ओके, तो वुमेन्स को जो भी पैसा होता है वो नहीं मिलता है, जो भी वो काम करती हैं उसको करने के लिए. कहने का मतलब अगर घर में काम कर रही है, बाहर जाके करेंगे तो पैसा मिलेगा. ओके, अब यही जैसे कि मान लो जो दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम लोग अभी, देखिए यहाँ पे क्या है, their work is not accounted in the national income. अभी मैंने बताया आपको कि नेशनल इनकम में उनका जो वर्क है वो अकाउंट नहीं होता है, यानी कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता है. नेशनल इनकम क्या होती है, देख लीजिए, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. हमने इससे पहले सेक्टर्स कर लिए हैं भाई. देयर आर हाउ मेनी सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी?
देयर आर 3 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, कोई माइनिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई शॉपकीपिंग कर रहा है, कोई फार्मिंग कर रहा है, ठीक है, कोई डोमेस्टिक कोर्स कर रहा है। तो ये सारे काम करने के बाद, डोमेस्टिक तो आएगा नहीं, सॉरी डोमेस्टिक नहीं आएगा ओके, बाई का काम होता है जैसे कि वो भी कर रहे होते हैं, तो ये सभी कामों से कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। ठीक है, और ये अर्निंग हमारी, कहने का मतलब है तो प्राइमरी सेक्टर से हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर से हो रही है या टर्शरी सेक्टर से हो रही है। जब तीनों की ही इनकम को, यानी कि हमारे देश में रहने वाले सिटीजन तीनों ही सेक्टर्स के थ्रू जो भी पैसा कमा के ला रहे हैं, उस सारे पैसे को हम किस में काउंट करेंगे, नेशनल इनकम में, यानी कि देश की इनकम में हम उसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रख लेना फाइनल वैल्यू करनी है, ऐसे नहीं कि आपका जो प्रोडक्शन है वो भी हुआ भी नहीं है, काम चीजें पूरी बनी भी नहीं है, उसकी वैल्यू जोड़ते जाओ, नहीं, फाइनल गुड, फाइनल यानी कि रेडी टू यूज बाय द कस्टमर। अब जैसे कि ये पेन है, तो जब तक क्या होगा, ये पूरा बन के और बिकने के लिए रेडी नहीं है, यूज बाय द कस्टमर, कस्टमर्स को यूज करने के लिए रेडी नहीं है, ये बिकने के लिए रेडी नहीं है, तो ये इसको फाइनल गुड में हम काउंट नहीं करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो नेशनल इनकम में क्या जो ये शीला है उनकी इनकम ऐड होगी? नहीं। बूटा चौधरी की ऐड होंगी? हाँ जी बिल्कुल होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, गीता का। ये किसकी मदर है? विलास की मदर है। गीता मतलब यहाँ पे बेटा मैन और विमेन से मतलब नहीं है हमारा, ध्यान रख लेना। यहाँ पे मतलब है कि मार्केट एक्टिविटीज कौन कर रहा है, जो आप क्या है, ये हमारी गीता जी हैं। तो गीता जी क्या करती हैं बेटा, उनके हस्बैंड तो है नहीं, तो अब हस्बैंड नहीं है तो मार्केट में जाके जो सेलिंग का काम है वो किसने शुरू किया था? गीता ने। किसकी सेलिंग करती थी? फिशिंग। ठीक है, फिशिंग नहीं, फिशेस की सेलिंग करती थी। अब जितनी भी ये मछलियां बेच रही हैं, बदले में इनको पैसा मिल रहा है भाई। अब इनको पैसा मिल गया जो बदले में, ये पैसा क्या है, क्या ये नेशनल इनकम में ऐड होगा? जी हाँ, ऐड होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बात ये नहीं कि महिला कमा रही है तो ऐड नहीं करेंगे, जी नहीं। यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर वो चीज आप इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट कर सकते हो तो वो चीज ऐड होगी। मार्केट से कोई एक्टिविटी हो रही है? हाँ हो रही है। पैसे में आप इसको काउंट कर सकते हो? बिल्कुल। आपको याद है कि इन्होंने, इनकी मीगर इनकम थी, बहुत ही कम इनकम थी। कितना कमाती थी ये? 150 रुपए पर डे के कमा रही थी। ठीक है, तो एक वैल्यू है जो हम क्या कर सकते हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ ये वैल्यू 150 रुपए की है। कम ज्यादा से मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी वो वैल्यू है। अब वो वैल्यू है तो उसको किस में काउंट करेंगे हम? जीडीपी में। ठीक है, यही अगर मैं बात करूं शीला की, विलास इसकी जो सकल की मदर थी, क्या उनकी जो भी काम वो कर रही थी उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी काउंट कर सकते थे? नहीं। क्या हम गीता की मम्मी, गीता जो है, उनकी जो भी बातें हो रही हैं, उनके जो काम हो रहे हैं, उसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी कर सकते हैं? जी हाँ। जिसको कर सकते हो उसको जीडीपी में डाल दो, जिसको नहीं कर सकते उसको जीडीपी में नहीं डालना है। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वुमेन जो है वो पे करी जाती हैं लेबर मार्केट में, अगर तो उनको जीडीपी में काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी बात मैं बार बार बता रही हूँ आपको, यहाँ पे मेन और वुमेन की बात होगी, अभी आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक सिनारियो देखो, जीडीपी। तो जीडीपी में जो काउंट हो रही है आपकी नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलो, नेशनल इनकम बोलो आप, तो उसमें क्या है कि वुमेन्स को पे जो है वो कम दिया जाता है, लेकिन वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो वुमेन है क्या उनको भी पेमेंट मिल रही है? जी हाँ, पेमेंट मिलती है। इट डिपेंड्स अपॉन देयर स्किल्स, देयर नॉलेज, देयर एजुकेशन। अगर वो ज्यादा स्किल्ड हैं, उनके पास ज्यादा नॉलेज है, तो उनको ज्यादा पेमेंट मिलेगी। अगर वो कम स्किल्ड है, कम नॉलेज है, कोई ट्रेनिंग है कम कम है उनके पास, तो उनको कम मिलेगी मतलब सैलरी। ओके बेटा, समझ में आ रहा है? तो वुमेन अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। आप पुरुष के साथ मतलब कंपेयर करते हुए ज्यादा कमा पा रहे हो या कम कमा पा रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एजुकेशन एंड स्किल। इट डजंट डिपेंड अपॉन योर जेंडर। ओके, मैं पढ़ा रही हूँ, कोई पुरुष टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई मेल टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बात यहाँ पे पढ़ाने से है। ठीक है, अगर हम दोनों सेम पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को क्या होना चाहिए? सेम सैलरी मिलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक पोस्ट के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो पोस्ट पे हमें सेम सैलरी मिलेगी। यहाँ पे मेन और वुमेन करके अलग अलग नहीं किया जाएगा। ठीक है,
लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, बेटर यूज नहीं कर पाते हैं एजुकेशन का, अपनी स्किल का, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो काउंट नहीं होगी। एजुकेशन जो है वो क्या करती है बेटा, हेल्प करती है आपको हमेशा, ठीक है। एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है आपको बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर हिम, ठीक है, बिफोर हिम, सॉरी। यहाँ पे क्या है कि जो भी आपके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है उसका हमें यूज करना कौन सिखाता है, एजुकेशन। इफ यू आर एजुकेटेड सो यू कैन फाइंड अ जॉब, और या फिर आप क्या कर सकते हो कि यू कैन क्रिएट अ जॉब फॉर यू, ओके। जैसे कि right now I am not working in an institution, I made an institution, okay। तो यहाँ पे एक फर्क है क्या कि आप चाहो तो आप जॉब कर सकते हो, इफ यू आर सेटिस्फाइड इन दैट तो आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपना खुद का काम कर सकते हो, आप अपने लिए या तो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो या जनरेट कर सकते हो, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है तो उन पे काम कर लो, या फिर अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर लो। लेकिन ये सब चीजें आएंगी कहाँ से, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आएंगी एजुकेशन से। इफ यू आर एजुकेटेड सो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है। अब एनीथिंग का मतलब ये नहीं है कि ओम बट सुहा करके तुम जादू की छड़ी चला के और कुछ भी हासिल कर सकते हो। जो चीजें वैल्यूएबल है, जो चीजें हो सकती है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन एंड स्किल जो है बेटा वो एक मेजर डिटर्मिनेंट होता है किस चीज का, अर्निंग का, एक इंडिविजुअल के लिए। एक इंडिविजुअल अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स के थ्रू अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है, और अगर उसके पास ये चीजें नहीं होंगी तो घटा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और सिनारियो आता है, वाई वुमेन विद लेस एजुकेशन एंड स्किल्स। देखो वुमेन अगर जो होती हैं हमारी, वाई हटा देना, वुमेन विद लेस एजुकेशन एंड स्किल्स, इसकी वजह से क्या होता है, इनको पेमेंट भी कम मिलती है, ठीक है। यहाँ पे पहले हमें समझना होगा कि जो वुमेन है अगर उनके पास एजुकेशन कम है, स्किल्स कम है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पैसा ज्यादा कौन देगा बेटा, ठीक है। अगर मैं खुद बोलूँ कि भाई मुझे अपने यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को रखना है तो मैं चाहूंगी कि अगर मेरे को एक काम वाली बाई को रखना है तो मैं थोड़ी ना ये रखूंगी कि भाई मेरे को पीएचडी होल्डर काम वाली बाई चाहिए, कॉस नॉट। वहां पे पेमेंट भी लो होगी, काम भी लो होगा। मैं काम मतलब काम किसी के डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं डिसाइड कर रही हूँ, काम इन द सेंस वो फिजिकल वर्क है या मेंटल वर्क है, कम है कि ज्यादा है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यही अगर मैं एक एम्प्लॉय, एक टीचर को अपॉइंट करना चाहती हूँ सपोज, तो ऑब्वियस सी बात है उस टीचर को, वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, तो उसको क्या होना चाहिए बेटा, उसको साइकोलॉजी, अपना सब्जेक्ट दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसने कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए, लाइक जेबीटी है, बीएड है, डीएलएड है, इस तरीके से उसके सीटेट टेस्टेड के जो एग्जाम्स है वो क्वालिफाई होने चाहिए। तो ये सब चीजें, ये रिक्वायरमेंट्स होंगी ना। अब वो रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हो गई हैं तो फिर उनको फुलफिल करने के लिए आपको अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स को क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल पे रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू डिडंट गेट अ जॉब, ओके। तो जो वुमेन्स होती हैं अगर उनको लेस एजुकेशन और स्किल्स मिलती है तो फिर उनके जो सैलरी है वो भी उनको कम मिलेगी। अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन, लो स्किल फॉर्मेशन, ठीक है। उनके पास क्या होती है, मीगर एजुकेशन होती है, यानी कि एजुकेशन का लेवल कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, और स्किल फॉर्मेशन भी क्या होती है, कम होती है। तो उनके पास स्किल्स भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं कि उनको किसी उसमें वो करा दे। यहाँ पे मेजोरिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे ये नहीं है कि महिलाओं के पास होता ही नहीं है, महिलाएं बहुत सशक्त है भाई। आप देखो कि हमारे प्रधानमंत्री महिलाएं रह चुकी हैं, राष्ट्रपति रह चुकी हैं, प्लेन महिलाएं उड़ाती हैं, लोको पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। यहाँ पे बात हो रही है मेजोरिटी की, कि ज्यादातर महिलाएं कैसी हैं बेटा, लो स्किल्ड, लो एजुकेटेड, ठीक है। तो हमें उनको भी अब आगे बढ़ने का मौका देना होगा, क्योंकि वो कल्चरल चीजें जिनकी वजह से हम लोगों ने अपनी महिलाओं को पीछे रखा, वो चीजें जा चुकी हैं। मुगल सब हमारे देश में नहीं है जो हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते थे। अब हमारे देश में ब्रिटिशर्स नहीं है, ठीक है, उनके डर से हमें अपनी महिलाओं को छुपा के रखना पड़ता था। वरना आप अगर उससे पहले का सिनारियो देखो तो हमारी हर महिला सशक्त होती थी, वो पढ़ी लिखी होती थी, वो उसके पास स्किल्स होती थी, उसके पास नॉलेज होती थी, उसके पास बहुत सारे हथियारों को चलाने की टेक्टिक्स होती थी। तो ये सब चीजें बहुत पहले से हमारे पास थी। इंडिया में महिलाओं को पुरुषों से ऊपर का दर्जा रखा गया, बराबर का नहीं, हमेशा ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो मतलब अगर हम पिछले उसके बात करें, टाइम की बात करें, तो गार्गी जैसी महिलाएं हुई हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि पूरा शास्त्रार्थ करा करती थी। तो शास्त्रार्थ करने के लिए पढ़ना भी तो जरूरी था ना, ऑब्वियस सी बात है। वो पढ़ती थी, वो अपने अंदर स्किल्स को, नॉलेज को मतलब होल्ड करके रखती थी और कुछ ना कुछ नया सीखती रहती थी।
लेकिन जैसे ही मुगल्स आए हैं तो कल्चरल और हिस्टोरिकल यही तो रीजंस है हमारे कि मुगल्स आए हैं और क्या नाम है मतलब ब्रिटिशर्स आए हैं, तो बेटा 1000 सालों में दिमाग खराब हो गया। आप पढ़ोगे कैसे जब आपको अपनी जान बचानी हो और आपको पढ़ना हो, तो दोनों में से क्या चूज करोगे? जान बचा के भागोगे ना। सबसे पहले अपनी महिलाओं को घर में रखना शुरू किया, पर्दा शुरू किया, पर्दा प्रथा एंड ऑल, ये सब चीजें इन्हीं कारणों से आई थी। वरना कौन चाहेगा कि उसकी घर की महिला को कोई भी उठा ले जाए, उसका रेप कर दे, उसको मतलब बहुत ही मतलब एज एन ऑब्जेक्ट उसको यूज करे। इन सब चीजों को से बचने के लिए महिलाओं को घर में सुरक्षित रखा गया था। अब वो क्या हो गया, वो हमारी आदत हो गई है। अब हम कहते हैं कि नहीं, महिलाएं घर का काम करेंगी, पुरुष जो है वो बाहर का काम करेंगे। भाई दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। हु टोल्ड यू? किसने बोला है ये सब चीजें कि फिक्स है? ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। तो जो मेजोरिटी है उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि उनको भी अब क्या हो, एजुकेशन मिले और स्किल फॉर्मेशन उनके अंदर हो। ओके बच्चा, देखिए मीगर का मतलब क्या होता है? इनएडिकेट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मीगर का मतलब इनएडिकेट, वेरी लेस, कम, बहुत कम। वर्ड को हम मीगर से डिनोट करते हैं। ओके, women आर लो पेड कंपेयर टू men। ठीक है, अगर एक फिल्म है, फिल्म में क्या है, हीरो है और हीरोइन है, वही हीरो 5 करोड़ ले रहा है और हीरोइन को 3 करोड़ मिल रहे हैं। ठीक है, फिल्म वही है, पोस्ट वही है, डेजिग्नेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, विमेन्स को कम जो है पेमेंट मिलती है। रीजन क्या होते हैं इनके, बता ही दिए मैंने अभी आपको। ठीक है, मोस्ट वेमेन वर्क वेयर, जो जहाँ पे क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। जो मोस्टली हमारी वुमेन्स हैं वो कहाँ काम कर रही हैं? अगर आप कंपैरिजन देखें कि इतनी महिलाएं हमारी क्या है, वर्किंग हैं। ठीक है, अब मान लो 100 महिलाएं जो है वर्किंग है पूरी पॉपुलेशन में से। अब उसमें से भी क्या होता है कि 20% जो महिलाएं हैं वो एक ऐसी जगह पे काम कर रही हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है। अदरवाइज 80% महिलाएं हैं जो वहां काम कर रही हैं जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं। किसी भी टाइम आपको बोल दिया जाएगा निकलो, यू आर फायर राइट नाउ। ठीक है, तो क्यों है यहाँ पे क्या है, एक चीज और भी है कि वेरियस एक्टिविटीज रिलेटेड टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं हमारी, उनके लिए लीगल प्रोटेक्शन हमारे देश में है ही नहीं। अब लीगल प्रोटेक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई भी बोल देगा निकल जाओ। कोई भी आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, भाई ये काम करना है तो ठीक है तुम यहाँ रहोगे, नहीं करा तो निकल जाओगे। तो यहाँ पे कोई लीगल प्रोटेक्शन हमें मिली ही नहीं हुई है। महिलाओं को बहुत कम ये चीज मतलब है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन मिली, और स्पेशली अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो वहां तो लीगल प्रोटेक्शन का नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। जैसे कि अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं हम, यहाँ पे ये कैसा है, इरेगुलर वर्क है जहाँ पे मजदूरी का काम कर रही हैं महिलाएं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इरेगुलर है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल काम मिलेगा, आपको फिक्स है, नहीं भाई। बिल्डिंग बन रही है तो काम है, और अगर बिल्डिंग खत्म हो गई तो फिर आपका काम नहीं रहेगा। उसमें भी डिपेंड करता है, वो लोग पुरुषों को काम देना चाहते हैं, महिलाओं को काम देना चाहते हैं, वो वहां डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये एक तो इरेगुलर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, ये इरेगुलर है, रेगुलर वर्क नहीं मिलता है। और दूसरी चीज क्या है, लो इनकम है। कैसा सेक्टर है ये, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है महिलाएं, तो इरेगुलर भी है और लो इनकम भी है। क्या इस सेक्टर में महिलाओं को देखो इस तरीके की वो मिलती हैं, जैसे कि फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, कैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक बहुत ही बेकार चीज है बेटा, कि आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, सपोज वो काम कर रही हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे मजदूरी का काम कर रही हैं, तो उनको मटर्निटी लीव मिलती है। डू यू नो व्हाट इज मटर्निटी लीव? मटर्निटी लीव वो होती है बेटा जब आप प्रेग्नेंट हो सपोज, ठीक है, और प्रेगनेंसी से पहले, कुछ दिन पहले या बाद में, ओवरऑल कहने का मतलब है कि जब आपका बच्चा होता है तो उस टाइम पे आपको 6 महीने की लीव मिलती है। वो 6 महीने की लीव आपकी कैसी होती है कि आपको पेमेंट मिलती है बट विदाउट वर्क मिलती है, पे विदाउट वर्क। ओके, तो लीव मिल रही है आपको, छुट्टियां मिल रही हैं आपको, पेमेंट मिलेगी आपको, लेकिन छुट्टियां मिल रही हैं, फिर आप बाद में आके अपने काम को ज्वाइन कर सकते हो। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखते हैं क्या होता है, अगर एक महिला प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा हुआ है, शी हैज टू लेफ्ट हिज जॉब, हर जॉब सॉरी उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर उसने जॉब वो कंटिन्यू कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी, भाई छोटा बच्चा है, उसको माँ की जरूरत है। तो जब वो क्या करती है, बच्चे को जन्म दे रही है, डिलीवरी दिया करी है उसने, 6 महीने साल भर उसको अपने बच्चे के पास रहना है, तो उस टाइम पे उसकी जो पेमेंट का सोर्स है वो खत्म, उसको जो जॉब है छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई मैटरनिटी की फैसिलिटीज, वो लीव की जो फैसिलिटीज हैं वो नहीं मिलती हैं। वो जो भी आपके वो है ना, मतलब एम्प्लॉयर है, जैसे ठीक है निकलो, हम दूसरे बंदे को रख लेंगे, बहुत लोग हैं,
तुम जाओ, दूसरा बंदा आएगा, दूसरी बंदी आएगी, जो भी है वो काम करेंगे वहां पे, ठीक है। तो मटर्निटी लीव नहीं मिलती है। चाइल्ड केयर लीव, पूरे 18 इयर्स की जो बच्चा जब हो रहा होता है 0 to 18, तो उस टाइम पे आपको चाइल्ड केयर, अपने बच्चे की केयर करने के लिए लीव मिलती है। भाई अभी मेरे बच्चे के मान लो बोर्ड के एग्जाम्स हैं या वो बीमार है, तो मैं छुट्टियां लेना चाहती हूँ, 2 साल की छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो मिलती हैं, गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबको मिलती हैं, लेकिन वो कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड की। तो चाइल्ड केयर लीव मिलती है, नहीं मिलती है। कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती है, नहीं। डीए है, चारे है, या आप क्या ईएसआईसी है, दवाइयां वगैरह मिल रही हो, आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सेक्टर में ये बहुत गड़बड़ घोटाला है भाई। ज्यादातर महिलाएं इस सेक्टर में लगी हुई है, और देखो सबसे कम सोशल सिक्योरिटी यहीं पे है, ठीक है बेटा। मैटरनिटी लीव, सोशल सिक्योरिटी, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल्स, अगर यहीं पे वुमेन जो हैं उनके पास हाई एजुकेशन एंड स्किल्स होती हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही पा रही हैं, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, ठीक है। शी इज अ साइंटिस्ट। However, women with high education and skill formation are paid at per par with the men, यानी कि फिर उनको मेंस के साथ ही क्या है, उनको पैसा मिलता है उस हिसाब से। अगर उनकी एजुकेशन अच्छी है, स्किल्स अच्छी है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पेमेंट मिलेगी अच्छी भाई, कौन मना कर रहा है तुम्हें। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बताई गई है, सीरियसली मैं भी फील कर रही हूँ कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा सेक्टर, कौन सा काम ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। तो मोस्टली जो है वो हमारा क्या है बेटा, टीचिंग और मेडिसिन। या तो महिलाएं टीचिंग में जाना पसंद करती हैं या मेडिसिन में। तो मैं भी टीचिंग में हूँ मुझे बहुत पसंद है अपना प्रोफेशन। ओके, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमने देख लिया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज होते क्या है, अलग से वीडियो भी है मेरी। और हाँ, एक बार बता देती हूँ वैसे मैं आपको ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, जहाँ पे आपको सारी सोशल सिक्योरिटीज और क्या नाम है, आपको बेनिफिट सारे मिल रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं या फिर रजिस्टर्ड जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ भी आपका फिक्स नहीं होता, आपको कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई ऐसे, मैंने अभी बताया आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी, सब अनऑर्गेनाइज है। आप मजदूरी करो और निकलो यहाँ से, पैसे लो अपना, चलो यहाँ से, ठीक है। आपको कभी भी फायर कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। आपको एक बार जॉब मिल गई ना, तो आपको जॉब मिल गई, एक टाइम पीरियड आपका फिक्स है कि आप उसमें जॉब करोगे, ठीक है। आपके जो काम के घंटे हैं वो फिक्स होते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, विमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल्स। आपने देखा है कि जो विमेन हैं, अगर वो हाई एजुकेशन और स्किल लेते हैं तो उनके पास, देखो वो पुलिस में भी काम कर रही हैं, वो आईएएस ऑफिसर भी हैं, वो लॉयर भी हैं, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट। तो आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो, यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, समझो इस चीज को। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब आपको इन द सेंस विमेन को करना क्या है कि अपने अंदर नॉलेज, अपने अंदर स्किल्स को इनबिल्ट करना है, लाना है, फॉर्म करना है। और जैसे ही आप ये सब चीजें लेके आते हो, आप कंटिन्यूअसली सीखने की प्रोसेस में चलते जाते हो, तो यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। बट विदाउट दीज क्वालिटीज, एजुकेशन, स्किल है, नॉलेज है, इसके बिना आपको नहीं मिलेगा बेटा। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा, है ना। तो फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी आपको फैसिलिटीज नहीं। तो बच्चा, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि वुमेन जो है उनके लिए एजुकेशन और स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाई वुमेन आर पे लो पेड, ठीक है, कंपेयर टू मैन, कि जो पुरुष हैं उनके बदले में महिलाओं को लो जो वेजेस हैं वो क्यों मिलते हैं। तो रीजन ही क्या होता है बेटा, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, इन सब चीजें अगर कमी होगी तो उनको कम पेमेंट मिलेगी। अगर वो ज्यादा वो करती हैं, इनके ये सारी चीजों के उनके अंदर है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है उनको क्या मिलेगी, पेमेंट अच्छी मिलेगी, ठीक है। आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है भी, देख लेना एक बार। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे बता देना। कोई क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो मुझे बताइए, अपनी क्वेरीज को मुझसे शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके।